हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 4 है ये। हम किस्ट्री ठोस 3 तक पढ़े हैं और इसमें आप किस्ट्री ठोस किसे कहते हैं वहाँ से हम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बुक्स का ही है, ठीक ना। तो अकिस्ट्री ठोस कहते किसे? एमॉर्फस सॉलिड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अकिस्ट्री ठोस ग्रीक शब्द एमॉर्फस से बना है, जिसका अर्थ है आकृति नहीं होना। मतलब कि अकिस्ट्री ठोस जो है वह ग्रीक शब्द एक होता है, एमॉर्फस है। उसका अर्थ मतलब ये इससे मिलकर बना अकिस्ट्री ठोस, जिसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना। अतः हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ना, अकिस्ट्री ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। आकृति नहीं होना मतलब कि निश्चित ज्यामिति नहीं होना, तो वही बात है। अकिस्ट्री ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, अकिस्ट्री ठोस कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ पर रबड़, प्लास्टिक, कांच कैसे हुआ ये अगर नहीं समझ में आता है तो अगर आप एक तरीके से कहें तो अगर रबड़ को अगर आप लोग कट करिए, कट करने का मतलब किसी चीज़ से काटेंगे तो खुरदरा खुरदरा कटेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रबड़, प्लास्टिक, वो कांच को भी देखेंगे पढ़ के पेटी मतलब उसको छोड़ दीजिए, गिर जाएगा ज़मीन पे, देखिए टूट जाएगा एकदम, उसका कोई अच्छा सा आकार नहीं आता है। इसलिए इसका ऐसा हम कह सकते हैं कि आकृति नहीं होना। और जो अकिस्ट्री ठोस होता है इसे ये आभासी ठोस होते हैं। इसके आगे देखिएगा, ये अकिस्ट्री ठोसों की अभिलक्षण, इसको मतलब यहाँ पर इसके अभिलक्षण क्या क्या है। अकिस्ट्री ठोस के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। इसी नंबर फर्स्ट है, अकिस्ट्री ठोस अनियमित आकार वाले होते हैं, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा ये तो। नंबर 2 है, इनका गणनांक अनिश्चित होता है, ठीक। तीसरा, इनमें अवयवी कणों की लघु प्राची व्यवस्था दिखी जाती है। उसमें मतलब कि लॉन्ग रेंज थी, दीर्घ प्राची थी, इसमें लघु प्राची व्यवस्था, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अकिस्ट्री ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह से उसमें किस्ट्री ठोस पढ़ाए थे ना, आप नेक्स्ट मतलब किसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखेंगे नहीं तो ये चीज़ समझ नहीं आएगा। इससे चाहिए कि आप एक फ्लो में देखिएगा लेक्चर, ठीक ना। तो अकिस्ट्री ठोस समदैशिक होती, इस तरह से उसमें हम जब बताए थे कि किस्ट्री ठोस जो होते हैं उसका इनिशियल का एक ऐसे करके हम बनाते थे ना, उसका इनिशियल का बनाते थे, नीचे से देखते हैं तो उसका एक अलग ही शेप दिखता है। मतलब एन ए पॉजिटिव, सी ए नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव, सी ए नेगेटिव दिखता है। लेकिन जब उसको इस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर एक डायरेक्शन में मतलब क्लोरीन दिखती है, एक डायरेक्शन में केवल सोडियम दिखता है, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, उसमें विषमदैशिक था। विषमदैशिक मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने पर उसकी भौतिक अभिलक्षण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अकिस्ट्री ठोस समदैशिक होते हैं। इसका मतलब ये कि इस तरह से अभी प्रार्थना होता है ना, जो प्रे होता है कॉलेज स्कूल में होता है ना, अगर वहाँ पर एक लाइन हम मतलब लाइन मतलब कि जब उनको हम खड़े करते हैं प्रेयर के लिए, तो वहाँ पर होता है ना कि एक लाइन होती है, एक तरीके से उसको हम कैसे विषमदैशिकता है। और उसमें मतलब जिस तरह से हम देखेंगे उस तरह से भी लाइन मतलब कि अगर एक मतलब सेम जैसे कि एक यहाँ लड़का खड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब इस तरह से जब लंबी लंबी लाइनें लगेगी, ऐसे इधर से कोई मतलब कि टीचर्स अगर देखे तो यहाँ से मतलब सीधे लाइन दिखेगी। अगर कोई यहाँ से देखे तो अगर ऐसी मतलब अगर सही आकार में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे उन सब, अगर यहाँ से देखेगा तो लगेगा कि इस तरह की कोई लाइन है। उसको हम भी समदैशिक कर सकते हैं। उसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो समझ आ जाएगा। समदैशिक मतलब कोई प्रेयर जब खत्म हो जाता है एक तरीके से पूरी भीड़ भीड़ बन जाए, मतलब कि इस तरह से एक तरीके से लंच जब हो जाता है ना, जब लंच हो जाता है तो एकदम पूरा भीड़ हो जाती है इकट्ठा, से लगता है कि पूरा वही है। तो एक तरीके से समदैशिकता मतलब वही कि एकदम पूरा भीड़ इकट्ठा हो गई है। मतलब कि इनिशियल के कारण उसमें जो हम बनाए थे ना, ऐसे समझ एक एक करके ना एक कम मतलब मिक्स करके बना दे तो उसको हम समदैशिक प्रकृति के कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता है समदैशिक प्रकृति क्या है या समदैशिकता क्या है, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आप लोग को समझा देंगे क्या है, ठीक है। नंबर 5 है, इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। अब सतत असतत वहाँ पर हम समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ बना है ना, इस तरह से करते हैं, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, इसको टाइम और यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं तो इनका इस तरह से ग्राफ आता है। इसका मतलब कि शीतलन वक्र इनका सतत होता है, ठीक। नंबर 6 है, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये ठोस अनियमित पृष्ठ वाले 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब कि अनियमित, उसमें क्या हो रहा था, नियमित मतलब कि वहाँ पर हो रहा था ना, नियमित काटने पर नियमित उनका आकार आ रहा था। जिस तरह से पनीर को काटने पर उसका आकार नियमित हो जाता है, उसी प्रकार इनका आकार जो होता है अनियमित होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किस्ट्री ठोसों का वर्गीकरण। वहाँ पर व्यवस्था के आधार पर था, यहाँ पर क्या है, किस्ट्री ठोसों का वर्गीकरण। मतलब यहाँ पर देखिएगा, अवयवी कणों के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 आणविक ठोस है। अभी आगे आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है।
फर्स्ट है आणविक ठोस है, तो इसको मॉलिक्यूलर सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी सी डिफरेंस लिखी है ना, अणुओं से आणविक ठोस मतलब कि अणु मतलब कि अणुओं से जो मिलकर बने होते हैं। तो अणुओं से मिलकर बनने वाला ठोस आणविक ठोस कहलाता है। या फिर आणविक ठोस वह ठोस है जिनके अविकर्ण दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते आणविक ठोस कहलाते। ये जो वर्ड है दुर्बल वान डेर वाल्स, ये कुछ होता नहीं है। आप लोग ये है ना अंतरा अणु आकर्षण बल, अंतरा आणविक या फिर अंतरा अणु बल होता है क्या, जिस तरह से ठोस होते हैं ना, ठोस के अत्यधिक पास होते थे, उसमें अंतरा आणविक बल होता है जो उन लोगों को एकदम मतलब कस के बांधे रखता है। ठीक है, तो अंतरा आणविक बल वही होता है, एक तरीके से वीक होता है। तो दुर्बल वान डेर वाल्स मतलब कि जो वान डेर वाल्स बल होता है ये भी एकदम से दुर्बल ही होता है, इसलिए यहाँ पर दुर्बल लिखा गया है। तो हम कुछ ये मतलब कुछ ऐसा वैसा है वह नहीं, इसका मतलब ये है कि यह अंतरा आणविक बल या फिर वही है ही एक तरीके से। ठीक है ना, तो आणविक ठोस वह ठोस है जिनके अविकर्ण दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। अभी जब इनके दूसरा टाइप्स आएगा हो सकता है उसमें भी प्रकार हो, तीसरे में भी। यहाँ पर अभी देखेंगे तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवी, ध्रुवी, हाइड्रोजन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इनका आप इस तरह से ले सकते हैं। और एक बात आप लोग को ये कहनी है, जब हम ये इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर आप पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वाला लेक्चर मतलब कि उसमें हम पढ़ाएंगे अध्रुवी, ध्रुवी, हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन अभी आएगा समझ में। तो अध्रुवी, ध्रुवी, हाइड्रोजन, तो इसको आप लोग अगर हो सके तो ध्रुवी कहते किसे हैं, ध्रुवी कहते किसे, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, इसको आप लोग समझ के ही इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर मतलब कि नेक्स्ट वाला लेक्चर देखिएगा। इससे क्या होगा, जब अध्रुवी बल यहाँ पर ठोस के रूप में हम पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ समझाना मतलब जब समझाएंगे तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अध्रुवी, ध्रुवी क्या होता है ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, 11th के चैप्टर्स में होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share this channel.